दोस्तों, नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने जूठा भात, इश्क न जाने जात को जात। कहावत 100% सही है। जब प्रेम का रोग लग जाता है तब इंसान अपनी शुद्धि बुद्धि पूरी तरीके से खो देता है। उसे केवल वही अपने प्रेमी के अलावा कोई बात बताता है तो सब झूठ लगता है। केवल उसका जो प्रेमी होता है वही 100% सही बोलता है और 100% उसकी बातें सही होती हैं। उस समय बड़े से बड़ा भी विद्वान अगर उस व्यक्ति को समझाए तो वह व्यक्ति नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसके सर पर इसका बुखार चढ़ा होता है और वह बुखार इतना भयानक होता है कि वह उस समय अपना करियर, अपना परिवार, अपना जात, अपनी पात कुछ भी नहीं उस इंसान को याद रहता। उसको सिर्फ याद रहता है तो सिर्फ अपना प्रेमी। अपना प्रेमी ही इसको सब कुछ याद रहता है और जो भी करता है अपने उस प्रेमी के लिए ही करता है। ऐसा लगता है कि उस प्रेमी के लिए ही उसकी पूरी दुनिया है। उस प्रेमी में ही उसकी सारी दुनिया है। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज। आज की एक सच्ची घटना है। एक घटना है चुनार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की, जहां पर एक प्रेमी और एक प्रेमिका, जो कि दोनों अलग अलग जाति से, अलग अलग बिरादर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, कई वर्षों तक प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम प्रपंच चलता है। बात शादी विवाह के मौके पर आ जाती है, लेकिन अलग अलग वर्ग के, अलग अलग समूह के, अलग अलग जात के होने के नाते शादी विवाह संभव नहीं हो पाता। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि प्रेमिका 23 जून को प्रेमी के घर चली जाती है। प्रेमी के घर जब चली जाती है रात में उठ करके, तो कहना है कि प्रेमिका प्रेमी के घर पकड़ाई और गांव वाले और घर वाले मिलकर कर दिए प्रेमी की धुनाई। दोस्तों, 23 जून को जब चुनार के कोतवाली क्षेत्र के गांव की लड़की जब जाती है अपने प्रेमी के यहाँ, तो गांव के घर वाले जाके बताते हैं गांव वाले घर वालों को कि आपकी लड़की अभी अभी देखा गया है। तो घर वाले जब लड़की का तहकीकात करते हैं, उसके रूम में जाते हैं, उसके बिस्तर पर जाते हैं, तो देखते हैं कि लड़की नहीं है। उसके बाद जब लड़की नहीं मिलती है तो घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लोग लज्जा के डर के मारे जाते हैं लाठी गोजी लेकर के उस प्रेमी के घर, जहाँ पर लड़की गई हुई। जब वहाँ पर लड़की गई हुई थी, जब उसको लड़की को देखे तो लड़की वाले लड़के को बाहर निकाल के पूरी तरीके से पीटने लगे। दोस्तों, बीच बचाव में लड़की पक्ष वाले और लड़के पक्ष वालों में बहुत जोरदार भिड़ंत हो जाती है और लास्ट में बात इतने तक आ जाती है कि कोई लाठी से लड़के के सर पे वार कर देता है और लड़का पूरी तरीके से लहूलुहान हो जाता है। लहूलुहान होकर के धरती पर गिर पड़ता है, छटपटाने लगता है। तभी आनन फानन में घर वाले उस लड़के को लेके एक निजी अस्पताल में जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसकी हालत को देखते हैं। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब के भी हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि मामला बहुत ही क्रिटिकल था। मामला इतना क्रिटिकल था कि डॉक्टर साहब उस लड़के की दशा को देख करके समझ नहीं पा रहे थे कि कोई इंसान इस तरीके से किसी इंसान के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है। दोस्तों, जब डॉक्टर साहब उसको रेफ़र कर देते हैं वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर के लिए, इस बीच प्रेमिका जिद कर बैठती है कि मैं जब भी रहूँगी तो अपने इसी पति के साथ रहूँगी, जिसको मैंने अपना पति मान रखा है। इसको अपने दिल से मैंने पति माना है। अब जब भी रहूँगी तो इसके साथ ही रहूँगी, क्योंकि मुझे किसी के घर जाना नहीं। और उधर लड़के की हालत जो है बहुत गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों, इस बीच लड़की पक्ष के और लड़के पक्ष के जो और परिवार के सदस्य होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा मारपीट हो जाती है। इतनी ज़्यादा मारपीट हो जाती है कि खून कत्ल तक की नौबत आ जाती है। इसमें कई लोग, कम से कम बताया जाता है कि 12 लोग जो है पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। लेकिन अभी भी मामला शांत नहीं हुआ है, क्योंकि लड़की अपनी जिद पे बैठी हुई है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं उस लड़के के अलावा कहीं दूसरी जगह शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, इस बीच में मामला पहुंच गया थाने तक। जब एसओ साहब को ये मामला पूरे संज्ञान में आया
एसओ साहब ने फोर्स भेजकर वहाँ पर जायजा लिया, मामले को शांत कराया, तब जाके कहीं अभी स्थिति कुछ काबू बनी हुई है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि दोनों समुदाय के अलग-अलग लड़के जब हो जाते हैं, तब थोड़ा-सा मामला बहुत क्लियर नहीं हो पाता, झगड़े की नौबत आ जाती है। लड़की का कहना है कि हम दोनों लोग बालिग हैं, हम लोग आपस में दोनों शादी करना चाहते हैं। दोस्तों लड़की की उम्र 19 साल और लड़के की उम्र 25 साल बताई जा रही है। लड़की जो है फॉरवर्ड क्लास की है और लड़का जो है ओबीसी क्लास का है। इस करके जो फॉरवर्ड क्लास के समुदाय के लोग हैं, ओबीसी क्लास के लड़के के साथ शादी करना उचित नहीं समझ रहे हैं। दोस्तों जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। जब लोक लज्जा सारी परंपराएं तोड़ के लड़की चली ही गई है, तब उसमें कुछ रखा नहीं है। ये दोस्तों मेरा मानना है अपना व्यक्तिगत। और मेरे कहानी बताने का मकसद सिर्फ आपको बताना नहीं, आपको जगाना भी। अगर इस अवस्था में बच्चे या बच्चियां कोई गलती कर जाते हैं, तो उनको बुरी तरीके से मारा ना जाए, बुरी तरीके से पीटा ना जाए। हाँ, डरवाया धमकाया ज़रूर जाए, ताकि वो भविष्य में ऐसी गलती ना करें। लेकिन अगर इस तरीके से दोस्तों लड़कों को, बच्चियों को मारा जाएगा, तो निश्चित तौर पर मानवता शर्मसार हो जाएगी और कहीं न कहीं इसका समाज पे बुरा असर पड़ेगा। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे चैनल पर आगे की कहानी के लिए। जय हिंद, जय भारत, सादर प्रणाम।